विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेष बटालियन तैनात की जाएंगी। इसके लिए विशेष बटालियन का गठन किया जाएगा, क्योंकि सोमवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंदिर में एक विशेष सुरक्षा बटालियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीजू जनता दल आज बीजू जनता दल का 27वां स्थापना दिवस समारोह है। इसे लेकर ओडिशा में जमकर तैयारियां हो रही हैं। बीजू जनता दल की तरफ से बताया गया है कि सुबह 7 बजे पार्टी कार्यालय शंख भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया है। कटक आनंद भवन से भुवनेश्वर तक एक विशाल साइकिल रैली सुबह 8 बजे निकाली जाएगी। पुरी जगन्नाथ धाम में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण को 851 व्यंजनों के भोग लगाए गए। इन व्यंजनों में कई तरह के पकवान, मिठाइयां, फल, हलवा, खीर आदि शामिल थे। यहां मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को व्यंजन द्वादशी के रूप में मनाने का विधान है। इस अवसर पर जहां भक्तों ने राधा कृष्ण के दर्शन किए, वहीं प्रसाद के तौर पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद भी लिया। कोविड इन ओडिशा में कोविड पॉजिटिव का एक और मामला सामने आया है। इससे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 हो गई है। ओडिशा सरकार ने पहले ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कई श्रेणी के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट के प्रसार के मद्देनजर बाहर जाते समय फेस मास्क का उपयोग करें। ओडिशा में सेना को सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे कालीमेला जंगल से माओवादियों के कैंप से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल SOG के जवान डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स DVF के साथ मिलकर कालीमेला क्षेत्र के जंगलों में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ओडिशा के ब्रह्मपुर पुलिस की सहायता से चेन्नई पुलिस ने 28 साल से चकमा दे रहे एक आरोपी को धर दबोचा है। हरिहर ने 9 अगस्त 1995 के दिन अपनी सास रमा, पत्नी इंदिरा और साले कार्तिक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें सास रमा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। राउरकेला से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस दौरान दहेज के लालच में ससुराल वालों ने बहू को 3 साल की बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। अब ऐसे में महिला ने थाने में मामला दर्ज करवाई है और न्याय की गुहार लगाई है। महिला की शादी 2021 में हुई थी, तब से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। नई दिल्ली जिले स्थित इजरायली दूतावास के पीछे खाली प्लॉट में धमाके की सूचना मिली है। मौके पर सुरक्षा बल पहुंच गया है। सुरक्षा कर्मियों ने आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार किसी ने PCR कॉल कर धमाके की जानकारी दी थी। घटना लगभग 7 बजे के आसपास हुई है। डीप फेक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कदम उठाई है। केंद्र सरकार ने डीप फेक को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को IT नियमों का पालन करने के लिए सलाह जारी की है। IT मंत्रालय ने प्लेटफॉर्मों को बताया कि IT नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई कंटेंट को यूजर्स को स्पष्ट रूप से सूचित किया करना होगा। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग और चुनाव को लेकर अपनी खास रणनीति तय कर ली है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें लालू यादव और नीतीश कुमार को मनाने के लिए मंत्र भी दे दिया है। प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 2024 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हम काम के आधार पर सरकार में आए हैं और 2024 में भी 330 पार जाएंगे। संजय कुमार ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को नई आजादी का अनुभव होगा जब देश अब पेट्रोल या डीजल का आयात नहीं करेगा। से उन्होंने कहा, जब तक यह आयात बंद नहीं होगा दुनिया भर में आतंकवाद नहीं रुकेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल का आयात बंद करना है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम दर्ज हो गया है। कोहली ने 38 रन की पारी के दौरान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। विराट के नाम अब WTC के 35वें मैच में कुल 2101 रन दर्ज हो गए हैं। वहीं रोहित ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक खेले 26 मैचों में 2097 रन बनाए हैं।
बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान कल 27 दिसंबर को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सलमान ने बिना किसी की मदद के संघर्ष करके अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और आज वह इंडस्ट्री पर राज करते हैं। चलिए जानते हैं टाइगर 3 अभिनेता सलमान के बारे में अनसुने और दिलचस्प किस्से। खो गए हम कहां 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव लीड रोल्स में हैं। फिल्म में सोशल मीडिया को लेकर कुछ चिंताओं पर बात की गई है। फिल्म का लेखन जोया अख्तर और रीमा कागदी ने निर्देशक अर्जुन के साथ मिलकर किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण ने रविवार को WFI निकाय को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। बृजभूषण सिंह के करीबी सहयोगी और वफादार संजय कुमार सिंह को गुरुवार को कुश्ती संस्था का नया अध्यक्ष चुना गया था। DMK सांसद के यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोगों के लिए विवादित बयान पर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेताओं के लगातार घेरे जाने के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने DMK सांसद दयानिधि मारन के बयान की निंदा की। हालांकि तेजस्वी DMK पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचे, जो कि इंडी अलायंस का हिस्सा है। राजस्थान में 1-2 दिनों के भीतर पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक भजनलाल कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों नेताओं को शामिल किया जाएगा। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि भजनलाल मंत्रिमंडल का पहला विस्तार सोमवार या मंगलवार को हो सकता है और लगभग 15 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने की संभावना है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि सत्तारूढ़ दल का कोई विधान पार्षद सत्ता के खिलाफ बयानबाजी करे, लेकिन रविवार को यहां एक होटल में चंद्रवंशी चेतना मंच द्वारा आयोजित जातिगत सर्वेक्षण और अतिपिछड़ा वर्ग की स्थिति पर आयोजित सेमिनार में विधान परिषद सदस्य प्रो रामबली सिंह ने कर्पूरी चर्चा और आरक्षण की राजनीति पर खुलकर विचार रखे। ट्रुक्स को कंपनी ने इसी साल लॉन्च किया था, जबकि ग्रैंड विटारा को बीते साल ही लॉन्च किया गया था। वहीं ब्रेजा को पहली बार साल 2016 में लॉन्च किया गया था और बीते साल इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया गया था। प्रोडक्शन बढ़ाने से मारुति को ग्रैंड विटारा और ब्रेजा का वेटिंग पीरियड कम करने के लिए मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण हमारी सेहत के लिए एक गंभीर चुनौती है। एक स्टडी में पता चला है कि इसकी वजह से कम विकसित शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों में अस्थमा अटैक का खतरा काफी बढ़ सकता है। यह खतरा बच्चों और टीनेजर्स में ज्यादा होता है, इसलिए वायु प्रदूषण से बच्चों को बचाना काफी जरूरी है। जानें कैसे कर सकते हैं वायु प्रदूषण से अपने बच्चों की रक्षा। भारत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका का सामना करेगा, जिसका पहला मैच 26 दिसंबर मंगलवार को सेंचुरियन में खेला जाएगा। जायसवाल संभवतः कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी साल जुलाई में टेस्ट डेब्यू किया था। पहली पारी में जायसवाल ने 171 रन की पारी खेली। दुबई में समाप्त हुए IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस MI, दिल्ली कैपिटल्स DC और गुजरात टाइटंस GT के बीच ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज को खरीदने की होड़ देखने को मिली। आखिरी में नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली। अब अपनी IPL वापसी को लेकर स्टार्क ने बड़ा खुलासा किया है। 8 साल बाद मिचेल स्टार्क की IPL में वापसी हुई है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट सीरीज में इतिहास रचा है। भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए सिर्फ 76 रन की जरूरत थी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हरमनप्रीत वानखेड़े में टेस्ट सीरीज जीतने वाली कप्तान बन गई हैं। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 8 विकेट से धूल चटाई है। ऐसे में टीम की इस शानदार जीत पर सभी ने कप्तान समेत टीम को बधाई दी है। देश के गृह मंत्री ने भारतीय महिला टीम की इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी और गर्व जताया है। एक्टर अरबाज खान इस वक्त अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले 2 दिन से लगातार एक्टर की शादी की खबरें मीडिया में छाई हुई है। 24 दिसंबर की दोपहर एक्टर अपनी बहन अर्पिता खान के घर के बाहर स्पॉट हुए। कहा जा रहा है इस कपल की शादी अर्पिता खान के घर पर ही होने वाली है।
परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा के साथ विंटर वेकेशन पर विदेश निकल गई हैं। इन दिनों वह अपने पति के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले परिणीति ने लंदन से पति के साथ रोमांटिक फोटो शेयर की है। साथ ही अपने राघव के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। अनुपमा में पाखी का किरदार निभाने वाली मुस्कान बामने का सफर अब अनुपमा में हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। मुस्कान इस शो से पिछले 3 साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब शो छोड़ रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान बामने ने खुद खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अब वह इस शो का हिस्सा नहीं है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी शूटिंग से ब्रेक लेकर निक और मालती के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बेटी मालती मैरी की घुड़सवारी की एक प्यारी झलक साझा की है, जो काफी वायरल हो रही है। रणबीर कपूर स्टारा एनिमल सिनेमाघरों में पर अपना 1 महीना पूरा करने वाली है। ऐसे में रणबीर के कुछ फैंस इसके OTT पर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने यह खुलासा किया है कि वह इसके OTT वर्जन को एडिट कर रहे हैं और इसमें कुछ और शॉट्स देखने को मिलेंगे।